ओके, सो एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन का कॉन्वर्स है ये, यानी कि उसका उल्टा. सो द क्वेश्चन सेज प्रूव दैट इफ chords ऑफ congruent सर्कल subtend इक्वल एंगल्स एट their सेंटर देन द chords आर इक्वल. यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं. पहले दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बना लेते हैं हम. ये रहा पहला सर्कल, इसी साइज का दूसरा सर्कल. कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब इनके साइज बिल्कुल बराबर होने चाहिए, इनका रेडियस बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए. सो इनको, इसके सेंटर को हम ओ कह देते हैं, इसके सेंटर को हम ओ डैश कह देते हैं. सो क्वेश्चन ये है कि अगर पहले सेंटर का एक कॉर्ड जिसका नाम है ए बी और दूसरे सेंटर का एक कॉर्ड, दूसरे सर्कल का एक कॉर्ड जिसका नाम है सी डी, ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं. यानी कि अगर हम देखें ए बी सेंटर पे ये एंगल बना रहा है जिसको हम ए ओ बी कहेंगे, और सी डी सेंटर पे ये एंगल बना रहा है जिसको हम सी ओ डैश डी कहेंगे. सो द क्वेश्चन सेज कि ये दोनों एक्चुअली बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है. तो प्रूव हमें ये करना है कि अगर ये एंगल्स बराबर है तो ये कॉर्ड भी बराबर है. ये हमें प्रूव करना है. सो वी एक्चुअली हैव टू प्रूव कि ए बी सी डी के बराबर है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स ए ओ बी और सी ओ डैश डी. अगर इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी और सी डी सी पी सी टी सी से बराबर है. सो पहले तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ए ओ और बी ओ दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों पहले सर्कल के रेडियस हैं. दूसरे सर्कल में सी ओ डैश और डी ओ डैश बराबर हैं क्योंकि दोनों दूसरे सर्कल के रेडियस हैं. और क्योंकि दोनों सर्कल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं. यानी कि हम ए ओ को या तो सी ओ या डी ओ के बराबर दिखा सकते हैं. तो लेट्स से ए ओ सी ओ डैश के बराबर है और लेट्स से हमारा बी ओ डी ओ डैश के बराबर है. रीजन दोनों के लिए एक ही होगा, वो है इक्वल रेडियस. सो नेक्स्ट एक चीज़ उन्होंने ऑलरेडी बता रखी है कि जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो बराबर है. यानी कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डैश डी के. रीजन गिवन, इक्वल एंगल्स बन रहे हैं सेंटर पे, पहले से ही दिया हुआ है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में हमने साइड साइड और एंगल को बराबर प्रूव कर दिया है. और ध्यान देने वाली बात ये होगी कि वो जो एंगल है, ये एंगल दोनों साइड्स के बीच में है, दोनों इक्वल साइड्स के बीच में है. तो क्लियरली जो प्रॉपर्टी लगेगी वो होगी एस ए एस. सो एस ए एस प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी. और अगर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी बाय साइड एंगल साइड, तो हम सी पी सी टी सी से ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, सॉरी, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी डी. एंगल तो हमने ऑलरेडी दे रखा है, तो ये हमने प्रूव कर दिया. सो अगर एंगल सबटेंडेड इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे. ये प्रूव कर दिया हमने. थैंक यू.